देश के कृषि मंत्री के चेहरे पर उन्हीं के द्वारा पेश किया गया बिल न केवल फाड़ा गया बल्कि उनके चेहरे पर मार दिया गया। ये शर्मनाक तस्वीरें आई हैं दोस्तों देश की सबसे बड़ी पंचायत या लोकतंत्र के मंदिर संसद से। आज संसद में इतना बवंडर हुआ कि पूरे के पूरे दिन के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। अब कल संसद बैठेगी। हालत ये हो गई कि ओम बिरला के कैमरामैन ने अपना माथा पकड़ लिया क्योंकि ओम बिरला तक, उनकी कुर्सी तक पोस्टर्स पहुंचा दिए गए। स्थितियां यहां तक आ गई कि शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री जिस बिल पर बात कर रहे थे उस बिल को फाड़ा गया विपक्ष के सांसदों द्वारा और उसके बाद उनके चेहरे पर देकर मार दिया गया। दोस्तों आप जानते हैं लोकसभा में बीबी रामजी बिल लगातार इस पर चर्चा जारी है। कल रात 1 बजे के बाद तक इस मामले में चर्चा हो रही थी। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस मामले में लोकसभा में बोल रहे थे और इस बिल की तारीफ कर रहे थे। दोस्तों विपक्ष ने इस बिल को लेकर अपनी अलग अलग जो आपत्तियां हैं वो दर्ज कराई थी कि पहली बात तो इतनी जल्दबाजी में ये बिल क्यों लाया जा रहा है, दूसरा आप महात्मा गांधी के नाम को क्यों हटा रहे हैं, तीसरा जिस कानून को मनमोहन सिंह ने, उनकी सरकार ने दिया जिसमें नागरिकों के पास ये अधिकार था कि वो 100 दिन का रोजगार मांग सकें, अब उस अधिकार को हटाकर आप उसको डिमांड बेस क्यों कर रहे हैं, चौथा आप स्टेट गवर्नमेंट पर भार क्यों डाल रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए जब शिवराज सिंह चौहान खड़े हुए तो उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करना शुरू कर दिया कि मोदी जी ने सबके घर में गैस पहुंचाई, मोदी जी ने सबके घर में नल से जल पहुंचाया और ये किया और वो किया। जब वो मोदी जी का बखान कर रहे थे और इस बिल पर बात कर रहे थे, विपक्ष के सांसदों ने ना आओ देखा ना ताओ हंगामा किया। हालांकि हंगामा काफी देर से हो रहा था और इस कदर हंगामा हो गया कि जो बिल था उसकी कॉपीज फाड़कर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दे मारी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत 36.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत 36.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। दोस्तों इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। चेयर पर बैठे हुए थे लोकसभा अध्यक्ष और जो जितने भी महागठबंधन, जिसे आप इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके जितने भी सांसद थे वो वेल पर घुस आए। मतलब वो पूरा जो हिस्सा होता है, जो गोल सा हिस्सा होता है लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के आसपास का, उस पूरे हिस्से को घेर लिया विपक्ष के सांसदों ने। और उसमें सारे विपक्ष के सांसद थे, तृणमूल कांग्रेस के भी थे, समाजवादी पार्टी के भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी थे। किसी के हाथ में महात्मा गांधी की फोटो थी, किसी के जुबान पर मनरेगा बंद मत करो इसके नारे थे। और हालत ये हो गई कि आप देखिए लॉन्ग शॉट में जहां पर दिखाई दे रहा है कि ओम बिरला की पूरी कुर्सी कुछ इस तरह से घेर ली गई, क्योंकि नई संसद में कुर्सी ऊपर है, अगर नीचे होती तो ओम बिरला के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाती। और इनफैक्ट ओम बिरला के चेहरे तक महात्मा गांधी की फोटो के पोस्टर्स लगाए गए। तो ओम बिरला का जो कैमरामैन है उसके लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तो कैमरामैन ने भी होशियारी की, उसने इधर से शॉट दिखाना शुरू कर दिया जहां पोस्टर नहीं दिखाई देंगे। हद तो तब हो गई दोस्तों जब जल्दबाजी में ये विधेयक लोकसभा में पास भी कर दिया गया। जी हां, लोकसभा में पास भी कर दिया गया। देखिए जब लोकसभा में बिल पास हो रहा था तो कैसा जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के बावजूद भी बड़ी ऐसी अर्जेंसी में सरकार ने बिल पास करवा लिया। विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षमा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अब दोस्तों, इसमें विपक्ष की अपनी शिकायतें हो सकती हैं, सत्ता पक्ष के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने इंपॉर्टेंट बिल्स को लेकर इस सरकार में ये जल्दबाजी किस तरह की अर्जेंसी है। तो दोस्तों, वंदे मातरम पर इस देश की संसद ने डेढ़ 2 दिन बहस की है। 2 दिन, एक दिन जब पूरा विपक्ष ने बोला, सत्ता पक्ष ने बोला, अगले दिन शाम को 5 बजे फिर अमित शाह ने बोला। मतलब करीब 1.5-2 दिन लोकसभा में बहस हुई है वंदे मातरम पर, सेम उतना ही राज्यसभा में बहस हुई है। लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट बिल पर 2 या 3 दिन बहस नहीं करवा सकते थे? और ऐसी क्या आफत थी कि रात को 1 बजे तक आपको बहस करनी थी? और बहस होती ही नहीं है ऐसे हालात में। बस विपक्ष के लोग खड़े होते हैं, वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सुनने वाला होता नहीं है, बात खत्म। क्योंकि सरकार के पास पूरा नंबर गेम है, सरकार के पास पूरा सीटों का पूरा गणित उसके पास है, इसीलिए उसने अपना बिल पास करवा लिया। अब ये बिल जाएगा दोस्तों राज्यसभा में, राज्यसभा में भी बहस होगी। आज क्या तारीख है? 18 तारीख है, 19 तारीख कल आखिरी दिन है राज्यसभा की कार्रवाई का। कल दरअसल संसद के सत्र का ही आखिरी दिन है, कल राज्यसभा में जाएगा। क्या कल भी ऐसी अर्जेंसी पैदा की जाएगी कि आधी रात 2 बजे तक बहस चल रही है और फिर 2 बजे वोटिंग करवाई गई, 2 बजे अब उसको पास करवाया जाए? ये तो खैर सरकार जाने और उपसभापति जाने राज्यसभा के। लेकिन ये हर लिहाज से खतरनाक है दोस्तों। देश के लोकतंत्र में बहस होनी बंद हो गई है, भाषणबाजी होती है, लोकसभा के अंदर भी भाषणबाजी होती है, टोका टाकी बंद होगी। टोका टाकी के लिए वैसे भी लोकसभा अध्यक्ष मौका नहीं देते, इसीलिए दोस्तों विपक्ष के लिए कहा जाता है कि ये लोग हंगामा करते हैं। ऑप्शन क्या है? आज सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पास करवा लिया, लेकिन कल को जब इस बिल को लेकर तमाम शिकायतें आएंगी राज्य सरकारों द्वारा, अगर आती हैं तो, मैं तो भगवान से उम्मीद करती हूँ कि ना आए, पॉजिटिव सोचे हम, लेकिन अगर आती हैं तो विपक्ष के पास कम से कम कहने के लिए होगा कि हम संसद में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे मत करो जल्दबाजी, मत हटाओ इस योजना से महात्मा गांधी का नाम, मत राज्य सरकारों पर आप बोझ डालिए। लेकिन हमारी सुनी नहीं गई और जल्दबाजी में इस बिल को पेश कर दिया गया और उसके बाद पास कर दिया गया। कम से कम विपक्ष ने अपनी आपत्ति इस लेवल पर तो दर्ज करवाई, और विपक्ष को पता था कि आज ये सब होना है, इसीलिए आज सुबह से विपक्ष सक्रिय था। पूरा इंडिया गठबंधन आज संसद में सुबह संसद पूरे परिसर में मार्च कर रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, सबने मार्च किया और उसके बाद गांधी प्रतिमा के पास जाकर उस मार्च में अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया। दोस्तों, मैं किसी भी तरह से विपक्ष के इस तरह के सांसदों के व्यवहार का, जिसमें वो बिल फाड़कर चेहरे पर मार रहे हैं मंत्री के, मैं इसको प्रमोट नहीं करती। पिछले सत्र में हमने देखा था, अमित शाह के साथ भी यही हुआ था। अमित शाह जब बिल पर बात कर रहे थे तो उनके ऊपर एक तरह से वो बिल फाड़कर उनके चेहरे पर मारा गया था। बहुत आलोचना हुई थी उसकी, तब भी मैंने उसकी भत्सना की थी, आज भी मैं इसकी भत्सना करती हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है संसद की गरिमा बनाए रखने की। लेकिन आप देखिए जिस तरह से बिल लाए जा रहे हैं दोस्तों, न्यूक्लियर वाला बिल जो लाया गया वो भी इतनी जल्दबाजी में आप ला रहे हैं। आपने सबसे इंपॉर्टेंट, विपक्ष द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था आप सिलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, जेपीसी को भेज दीजिए, 6 महीने में जेपीसी बैठकर बात कर लेगी, चर्चा कर लेगा। ऐसी भी क्या जल्दबाजी है? लेकिन अंत में सरकार ने वही किया जो उसको करना था, इसलिए विपक्ष ने भी वही किया जो उसको करना था। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसमें आप किसको सही मानते हैं और किसको गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।